हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कि जो बच्चे कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं या कॉमर्स फील्ड में आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, क्या कमाई रहती है, किस तरीके की आपकी फाइनेंशियल लाइफ होगी, करियर किस तरीके से शुरू होगा और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, और क्या साइंस और कॉमर्स में कोई कंपैरिजन है। और वैसे कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, बिकॉज आप आपके टैलेंट के हिसाब से, आप अपनी अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हो। सो दैट इज़ बेटर कि आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से ही अपने सब्जेक्ट चूज़ करो। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, एंड देन फ्यूचर में अपने करियर को देखना चाहिए कि कहाँ तक जाएगा मेरा करियर और मैं कितनी सैलरी कमाऊंगा, कल को क्या इनकम होगी मेरी। सो आज इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं मिस्टर जीवनानंद दास सर। सो वो आज डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स फील्ड में किस तरीके से आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करते हो, किस तरीके का आपका पाथ रहता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। अगर आप सीए बनना चाहते हो तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं आपको। सो सर हर चीज़ डिटेल में सर डिस्कस की गई है वीडियो। सो आई होप जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इस वीडियो में सॉल्व होंगे, और नहीं होंगे तो फ्यूचर में और भी वीडियोस आएंगी जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर गिविंग अस टाइम। आप हमारे लिए इतना लेट तक अपने ऑफिस में रुक रहे हैं, तो इट्स ठीक रियली है। लाइक ऑनर फॉर अस कि आप हमें इतना टाइम दे रहे हैं। तो सर मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि लाइक कॉमर्स करने के बाद मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि हमें शायद सीए ही बनना है, लाइक देयर इज हाँ, नो अनदर ऑप्शंस। सो स्टिल लाइक इंडिया में स्टिल कितना मतलब परसेंटेज बच्चे होते हैं जो हर साल सीए क्लियर करते हैं और सीए बनने में सक्सेसफुल हो पाते हैं? एवरेज अभी तो 15% के आसपास होता है। कोई कोई साल अच्छा। 23% हो जाता है, जैसे कोरोना के वजह से अभी पिछले साल 2020 में 5-6% ऐसे पास हुए, क्योंकि कम लड़का लोग एग्जाम दिए थे इसीलिए। ओके। और 2019 में 23%, 22% ऐसे पास हुए थे, बहुत ग्रुप मतलब सीए बन चुके थे। और हम्म। नॉर्मली एवरेज देखा जाए तो 15% पास होते हैं। ओके ओके ओके। हम्म। तो सर इसका मतलब जैसे होता है, जैसे मतलब इसका बाहर भी स्कोप रहता है कि सिर्फ इंडिया में ही है? मतलब जो हम सीए की पढ़ाई कर लेते हैं, जब जो हाँ, भी कोर्स करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम लाइक कॉमर्स फील्ड, तो मैं थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जो एक अनजान बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मैं एक अनजान बच्चा हूँ जो 10th क्लास में है, हाँ, तो मैं शायद अच्छा आपसे अच्छा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लूंगा। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन की मतलब क्या इसका, जैसे हम सीए का जैसे जो पढ़ाई करते हैं, तो क्या इसका फॉरेन में भी हम ये पढ़ाई पढ़ के फॉरेन जा सकते हैं, या फिर फॉरेन जाके पढ़ना पड़ेगा इस चीज के लिए? नहीं, कैसा सीए का रहता है? अगर सीए का लिंक है, मेमोरेंडम एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है इंग्लैंड के साथ। हम्म। ICAWL, वेल एंड ऐसा कुछ है, इंग्लैंड एंड वेल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ हम्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। उसके साथ वो टैप है हमारे ICAI का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का। अगर यहाँ पे कोई हम्म। सीए पास कर देता है तो लंदन में उसका सीए डिग्री मिल जाएगा, लंदन का सीए, क्योंकि जो सीए ओके। डिग्री वो लंदन से आया है कोर्स। हम्म। ओके और मतलब ये अमेरिका में सीए नहीं है, अमेरिका में ओके। CPA है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ओके। मगर नौकरी ओके। कर सकते हैं सीए बन के, अमेरिका, दुबई, लंदन, जहाँ पे भी जा सकता है। तो सीए की स्टडी वैल्यू आप है इंडिया से और करके, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया के हाँ, रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पे कुछ अलग पढ़ाई होती नहीं, है, चेंजेस नहीं होते कुछ भी? नहीं, वहाँ पे आपको वहाँ का टैक्स लॉ सब जानना पड़ेगा, वहाँ पे कंपनी एक्ट सब जानना पड़ेगा, वहाँ पे दूसरा कंपनी एक्ट होगा। हम्म। मगर तो सर नॉलेज मतलब लाइक, सेम है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो सर जैसे आपको मतलब जैसे इनिशियल स्टेज में, जैसे हम लोग अभी जनरली जैसे हम लोग निकलते हैं 10th से बाहर, तो जनरली हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है दैट साइंस, है ना? सब हाँ साइंस सब्जेक्ट चूज कर लिया हाँ, जाए, जहाँ फिर बायोलॉजी चूज कर लिया जाए। तो ज्यादा मात्रा कॉमर्स में। की तरफ बहुत ज्यादा, बहुत ही कम ध्यान देते हैं। बट अगर आप थोड़ा एक्सपेंड करेंगे कि लाइक कॉमर्स फील्ड में कितना ज्यादा हमारे पास स्कोप है जॉब्स का, या फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज कितनी सारी हैं हमारे पास अगर हम कॉमर्स फील्ड हम्म। चूज करते हैं आफ्टर 10th, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए और किस तरीके से खुलती हैं वो? हम्म। और ये तो मैं बोल रहा था कि दीपक के पास पास करने के बाद मोस्टली लड़के लोग कॉम्पिटिटिव में जाते हैं। हाँ, जैसे बैंकिंग हो हम्म। गया, ये सब में। और कुछ लड़का लोग जिसका थोड़ा टैलेंट है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि मैं सीए कर पाऊंगा, ज्यादा पैसा एमबीए में खर्चा नहीं करता, वो सीए पोस्ट करता है। और जो वो सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करना है, सब कुछ बिजनेस करना है, या फिर अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना फार्म खोलना है, इंडिपेंडेंट लेना है, तो सीए अच्छा है। सीए हम्म। में हाँ, तनख्वाह भी ज़्यादा रहता है बैंकिंग से भी, और उसका रिस्पेक्ट है, जो जिसका उसके प्रति हाँ ज़्यादा इच्छा है वो जाता है। मगर सीए में कम ओके। पैसा खर्चा होता है एमबीए की तुलना से। हम्म। और जो सोचता है कि मैं हाँ सीए का पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मतलब जो सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है,
समझ नहीं पाऊंगा, याद नहीं रख पाऊंगा, एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, कॉन्फिडेंट नहीं, बैंकिंग में जाता है। और फिर भी बीकॉम के बाद बहुत सारे लड़के लोग हैं डायरेक्ट टैली कोर्स करके अकाउंटिंग काम करते हैं, अकाउंटेंट होते हैं प्राइवेट कंपनी में। मतलब कॉमर्स के बाद डायरेक्टली टैली कोर्स कर लेते हैं उसके बाद? हाँ हाँ। अब कॉमर्स के पढ़ने के दौरान ही टैली कोर्स करते हैं, उस टैली कोर्स एक्सपीरियंस लेके वो अकाउंटेंट का काम करते हैं कंपनी में। ओके ओके, तो मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं तीन ऑप्शन है, मतलब एक हम हाँ कॉमर्स करते हैं, टैली का कुछ कर ले, और उससे क्या है हाँ हमें अकाउंटेंट की छोटे जो फर्म्स रहते हैं हाँ वहाँ पे, छोटे जो हाँ बिजनेसेस रहते हैं वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, है ना? हाँ और सेकंड हाँ है हम बैंकिंग सेक्टर को ट्राई करें कि हम हाँ। बैंकिंग जॉब के लिए ट्राई करें। तो बैंकिंग जॉब के लिए प्लस टू के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, या उससे बाद में कुछ लाइक एफडीए या फिर कुछ और करना पड़ता है, या फिर नहीं डायरेक्टली नहीं लाइक? नहीं, हाँ। तो डिग्री चाहिए, जैसे कि बीटेक हो गया या बीए बीकॉम हो गया बीएससी हो गया, तो डिग्री होने के बाद आप दे सकते हैं बैंकिंग का एग्जाम। उसमें रहता है 50% कुछ रहता है, मार्क पास होना चाहिए। ओके। तो सर लाइक आपके किस तरीके के स्ट्रगल रहे हैं? जैसे आप अभी सीए बनने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप काफी टाइम से लाइक आप स्टडी कर रहे थे, तो हाँ मतलब स्टार्टिंग के स्ट्रगल कैसे थे? जैसे होता है ना कि जनरली पेरेंट्स और बच्चे इस चीज को लाइक समटाइम विजुलाइज नहीं कर पा रहे होते कि कोई भी सेक्टर हो, भले ही वो आप अगर साइंस बैकग्राउंड से भी हो या किसी बैकग्राउंड से हो, आपको इनिशियल स्ट्रगल करने पड़ते हैं कुछ दिनों तक फॉर योर इनिशियल इनकम, और क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आप फ्रेशर होते हो। और हमारे हाँ कॉलेजेस की पढ़ाई तो पता ही है आपको, जो अच्छे कॉलेज है वो तो हैं, बट स्टिल नॉर्मल कॉलेजेस की पढ़ाई। सो किस तरीके के स्ट्रगल रहे आपकी जिंदगी में, आपने किस तरीके से उनको ओवरकम किया, और किस तरीके से अभी तैयारी कर रहे हैं आप? जैसे कि मैंने प्लस टू तो मैंने केंद्रापड़ा कॉलेज में किया, हमारा डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में। वहाँ पे जो भी पढ़ाई करते थे मैं कोचिंग लेता था और सेल्फ स्टडी थोड़ा करके अच्छा मार्क ले आया था। उसके बाद फिर बीकॉम में जब गया, बीकॉम में तो ये अपना सेल्फ स्टडी महत्व रखता है, कॉलेज में तो लड़का लोग को जाते ही नहीं और इतना पढ़ाई भी नहीं होता। हम्म। तो बीकॉम के साथ साथ मैं सीए इंटर भी पढ़ रहा था उस टाइम में। तो मेरा सीए इंटर के लिए कोचिंग लेता था, कोचिंग जाता था सुबह शाम। तो कोचिंग जाता था और उस टाइम में भी मैं एक ऑफिस में भी काम करता था। तो उस टाइम वो स्ट्रगल पीरियड था, मेरा बहुत स्ट्रगल था, जिसमें मैं बिजी रहता था, सुबह कोचिंग फिर दोपहर में ऑफिस, फिर शाम में भी कभी कभी कोचिंग लेता था। फिर अपने हम्म। सेल्फ स्टडी करके मैं बीकॉम भी क्लियर हो गया और सी का इंटरव्यू क्लियर हो गया एक हम्म। साथ। ओके। तो लाइक अगर जैसे जैसे जो इनिशियल जैसे तो बच्चा टेस्ट क्लियर करके निकलता है, तो जो जो नई फर्म्स होती हैं जो ट्रेनिंग देती हैं बच्चों को, सो इनिशियल सैलरीज वगैरह क्या रहती हैं? क्या वो सैलरी देते हैं, कि या सिर्फ ऐसे ही फिर उनको इंटर्नशिप में रख देते हैं काम करने के लिए? वो एक्चुअली उसमें नियम है, उसमें अभी तो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। पहले साल 2,000 रुपये मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर 2,500, फिर थर्ड ईयर 3,000 रुपये करके पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है सीए में। ओके। अभी एक नया नियम निकला है कि एक साल एक सीए फार्म के अंडर में काम करोगे, नेक्स्ट ईयर आप चाहोगे तो कोई प्राइवेट कंपनी या बड़ा कंपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकता है 2 साल के लिए। इंडस्ट्रियल ओके। ट्रेनिंग में बहुत पैसा मिलता है, 10-12 हज़ार 25,000 मिलता है, मगर उसका रेफरेंस होना चाहिए, हो जाएगा। रेफरेंस मतलब सीए का रेफरेंस होना चाहिए जहाँ से आपने फर्स्ट ईयर में वो करी है, आपने ट्रेनिंग करी हाँ, है? सीए का रेफरेंस हो या फिर अपना जान पहचान में कोई है। क्योंकि सीए का वो नियम है कि 3 साल ट्रेनिंग लेना है। पहले था सीए फार्म में ट्रेनिंग लेने का, अभी क्या हुआ, एक साल सीए फार्म में लेना है और 2 साल बाहर दूसरा कहीं भी ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते ओके। हैं। वो तो उसमें वो इंक्लूड माना जाएगा 3 साल में। हम्म। ओके। तो सर आपको कहाँ लगता है कि like, बच्चे कहाँ मिसगाइडेड होते हैं? अगर मान लो कि बच्चा लाइक मतलब गांव एरिया से है, उसको इतना अवेयरनेस नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ मिसगाइडेड हो सकता है बच्चा अपने करियर पाथ को लेके या फिर फ्यूचर को लेके? एक्चुअली कैरियर को मिस कैरियर जब कब होगा, जब अगर उसको सीनियर का कोई हेल्प नहीं मिलेगा। मुझे सीनियर का हेल्प मिला था, वो मुझे बोले कहाँ कोचिंग लेना है, कैसे एडमिशन करना है, तो सब मेरा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जब वहाँ पे रहने गया कोलकाता में मेस में, तो वहाँ पे 2 ऑलरेडी सीए लड़का लोग थे। तो वो लोग हम्म। बोल के मुझे बोले ये ट्यूशन अच्छा है, यहाँ से लो। तो सीनियर ही गाइड करने से अच्छा है, अपने तरीके से वो गलत रास्ते में जा सकता है। ओके, मतलब हमेशा हमें अपने सीनियर्स को अप्रोच करते रहना चाहिए जो हाँ सीए बन हाँ। चुके हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं उस चीज के लिए? जो हमारा ऊपर कोर्स का है, सपोज हम नया ज्वाइन किए मगर वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, हम्म। अगर वो सीए बन चुका है तो और भाई अच्छा बात है। अगर सीए हम्म। पढ़ाई कर रहा है, 2 साल 1 साल हो गया उसका पढ़ाई करने का, तो वो बोल सकता है हमें। ओके ओके। सर मैं यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन पूछ दूसरा क्वेश्चन फिर मैं बाद में पूछता हूँ। ये मुझे किसी रिसेंटली किसी
एक रिक्वेस्ट आई थी कि लाइक विच इज द बेस्ट बेटर, लाइक जनरली पेरेंट्स, आजकल क्या हो गया कि बीटेक करने के बाद भी बच्चे दोबारा बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं, है ना। हाँ, साइंस ग्रुप गवर्नमेंट ले सर्विस लिया, फिर वाले। उन्होंने 4 साल बीटेक ले कर ली, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में फिर वो कहीं ना कहीं बैंकिंग में ड्रॉप कर जाते हैं। तो विच इज द राइट पाथ, मतलब हमें स्टार्टिंग से पेरेंट्स के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स को पता चले कि अपने बच्चे को क्या चूज करवाना चाहिए, अगर आप मतलब अकॉर्डिंग टू जॉब्स, तो सो लाइक कॉमर्स इज बेटर और लाइक यू हैव टू साइंस इज बेटर, लाइक अभी वो दोनों एक ही स्टेज पे हैं जहाँ फिर आप हम मानेंगे कि कॉमर्स साइंस से नीचे है, कि ऐसा कुछ है कि कॉमर्स साइंस से नीचे है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेन होता है फिनेंशियल कंडीशन और उसका इंटरेस्ट। अगर उसका इंटरेस्ट मेडिकल साइंस में नहीं है, क्या फिजिक्स में नहीं है, बायोलॉजी में नहीं, उसका माइंड खाली नंबर्स में घुसता है, बिजनेस में घुसता है, मतलब अकाउंटिंग और कैलकुलेशन, हाँ, फाइनेंस, इसका अगर इंटरेस्ट है वो कॉमर्स में जाने से अच्छा करेगा। जैसे कि मेरा बचपन से ही मेरा अकाउंटिंग, हिसाब किताब, मैथमेटिक्स, ये सब मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं कॉमर्स चूज किया। अगर घर वाले बोलते थे कि अगर साइंस मिल जाएगा तो करूँगा, साइंस का ही फॉर्म डाला था, मगर साइंस का मेरा मार्क मार्क के अनुसार नहीं आया, इसलिए हम्म। मेरा कॉमर्स आ गया, कॉमर्स लिया, और कॉमर्स मेरा अच्छा है, क्योंकि उस ओके। जिसमें इंटरेस्ट है वो चूज करना चाहिए। दोनों का कंपैरेटिव नहीं करना चाहिए कि साइंस अच्छा है कॉमर्स, जिसका इंटरेस्ट जिस जगह में वो जाना चाहिए। और फाइनेंशियली कॉमर्स थोड़ा कम है खर्चे में, बीएससी ओके। करना ज़्यादा खर्चा है साइंस में। ओके, मतलब कॉमर्स के कॉलेजेस वगैरह में कंपैरिजन टू साइंस हाँ। कॉलेजेस कम खर्चा होता है। हम्म, हम्म। ओके। और सर ये लाइक मैं पूछना चाह रहा था कि माइंड से स्किप कर रहा है मेरे क्वेश्चन। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि क्या सही है, मतलब जैसे आप कुछ बच्चे बीटेक कर लेते हैं ना, तो बीटेक में 4 साल वहां उन्होंने वेस्ट कर दिए, फिर हाँ। उसके बाद वो 1-2 साल बैंकिंग की तैयारी करेंगे, है ना। हम्म। तो मतलब इनको क्या करना चाहिए, इनको पहले से ही कॉमर्स चूज कर लेनी चाहिए बच्चों को, कि मतलब अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हो ना, ऑलरेडी हाँ। यू हाँ। डिसाइडेड कि हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है, सो कॉमर्स आई थिंक इज द बेटर ऑप्शन है कि आप इतना हाँ, लंबा पाथ चूज करो। नॉलेज नॉलेज मिल जाएगा उसमें, बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगा। अगर कोई भी बैंकिंग करना चाहता है तो फॉर्मल बैचलर डिग्री करना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, ऐसे करके उसके बाद बैंकिंग में आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बीटेक का 4 साल उसका कोई नॉलेज यहाँ पे लगता नहीं बैंकिंग में। मतलब वो दोबारा से एक नई तैयारी करनी पड़ती है बीटेक करने के हाँ। बाद, मतलब अगर हम बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो। हाँ। और सर डिफिकल्टी लेवल कितना रहता है, मतलब जैसे जो सीए के, मतलब जो सीए के एग्जाम होते हैं, तो उसमें जैसे आप बता रहे हैं कि 15% और 20% ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं पर ईयर, हाँ। सो इट्स लाइक बहुत ही कम नंबर है, मतलब फिर तो मतलब हाँ। डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है। तो व्हाट डू थिंक कि मतलब मतलब जैसे अगर कोई हाँ। बच्चा सोच रहा है, जैसे हमारे होता है ना कि हम बहुत हाँ। कंपटीशन है आजकल, इतना कंपटीशन हो गया उसके बीच में, हम्म, अगर मान लो मेरा 3-4 साल 5 साल मैं सीए नहीं बन पाया, है ना, मैं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज डिफिकल्टी हाँ। लेवल बहुत ज्यादा है, एंड समवेयर एंड हाउ एंड लाइफ भी वैसे चल रही है, बिकॉज लाइफ में कुछ भी होता है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हाँ। ईयर बाय ईयर प्रेशर बढ़ता चला जाता है, तो फिर हम्म। क्या ऑप्शन होती है अगर मान लो मैं सीए नहीं बन पाया 4-5 साल तक या 6 साल तक, फिर मैं क्या करूँ फिर उसके बाद? ठीक है, सीए अगर नहीं बन पाया तो उसका सोचना चाहिए कि अगर मेरा नहीं हो रहा है तो मैं कोई सीए फार्म में ज्वाइन कर लेना चाहता हूँ। जो सीए फार्म में ज्वाइन करके कुछ काम सीख जाना है। उसके बाद क्या हम्म। करना है ना, हाँ, उस काम में एक्सपर्ट इतना हो जाना है कि हाँ, ऑटोमेटिक हम लोग को, जैसे लोग हमारा सर्विस लेने के लिए हमको बुलाएंगे, मतलब हम वो जो काम करेंगे, हाँ, लोगों का सेवा में आना चाहिए काम। जैसे कि कैश का काम हो गया, हाँ, जो बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला भी कर सकता है, ओके। जीएसटी, इनकम टैक्स, ये टीडीएस, मेनली ये सब काम बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट होके भी कर सकते हैं। तो वो काम अपना इंडिपेंडेंटली कर सकता है। या फिर सी फार्म में अपना काम सीख के, अगर पढ़ाई नहीं हो पा रहा है या पास होने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो अपना प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे उसको थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलता है। प्राइवेट फार्म में इतना नहीं रहते, चार्टर्ड फार्म में, तो वहाँ ओके। पे जाके काम कर सकते हैं। हम्म। तो जैसे इंडिविजुअल, अगर मान लीजिए मैं सीए नहीं बना 6 साल में, या मैंने इंडिविजुअली, मतलब दोनों में से क्या बेटर ऑप्शन रहती है, मतलब रिस्क किस में ज्यादा रहता है, मतलब मैं अगर रिस्क जॉब में तो डेफिनेटली रिस्क नहीं रहेगा, तो क्या जब मैं अगर इंडिविजुअल अपना एक सेटअप करने की कोशिश करता हूँ अपने टैक्सेशन वगैरह और जीएसटी वगैरह के लिए, तो उसमें क्या मतलब मुझे पहले से कस्टमर ऐसा नहीं होगा, नहीं मैं उस फॉर्म से मैंने कस्टमर ले लिया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, कि नहीं, मैं नहीं, जिस फॉर्म नहीं। में काम कर रहा था, तो मतलब फिर मुझे कितना टाइम लगेगा सेटल होने में, अगर मैं अपनी इंडिविजुअल फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ आफ्टर माई लाइक जैसे कि फेलियर? आप अगर काम अच्छे से सीख गया ना, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं चलेगा, लोग जुड़ने लगेंगे, रेफरेंस मिलने आएगा,
लोग आपको पहचानने लगेंगे। हाँ, ये हो ओके। जाता है। फास्ट यू लर्निंग देन यू अर्निंग, मतलब लर्न कर किया मतलब तो लोग तुमको ढूंढने चला आएंगे, पता नहीं चलेगा कैसे। एक से दो, दो से तीन, ओके। एक चैनल के सिस्टम की तरह वो आपका रेफरेंस मिल जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो और ज्यादा होगा, अगर ओके। एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो हाथ खर्चा उठ जाएगा, मतलब 15,000 इनकम आ जाएगा। हाँ हाँ। अगर हम स्टार्टअप स्टार्टअप करते हैं, ऑफिस खोलते हैं, और उसमें क्या होगा ना, रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा पहले पहले हम लोगों को बेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अपना जो कस्टमर है, वो कस्टमर से दूसरा कस्टमर आएंगे जान पहचान करके, एडवर्टाइज करके। हाँ, तो उस क्या है ना, उसमें रिस्क है मगर बिजनेस अच्छा चलेगा उसमें। रिस्क मतलब क्या इन है ना, कंपैरिजन हम लोग कंपनी से ज्यादा हाँ कमाएंगे हैं। हाँ, अगर हम सपोज इंडिविजुअली काम कर रहे हैं मगर कोई ऑफिस नहीं खोले हैं, जैसे घर में ही बैठ के काम कर रहे हैं और चार्टर्ड फैमिली में नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, इतना इनकम नहीं हो पाएगा। अगर अपना ओके। खुद का एक ऑफिस खोल के पूरा, किसी का अंडर में हम्म काम नहीं करना है, कोई चार्टर्ड फैमिली नहीं, काम सीख गया हम्म। और लोग सब जानने लगे हम हमें तो, और थोड़ा एडवर्टाइज करना है, तो उसके बाद लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे, काम करेंगे। उसमें क्या है ना, हाँ, बिजनेस की तरह ऊपर हो जाएगा। तो उसमें ओके महीना 50-60 हज़ार रुपया काम कर सकते हैं हम। ओके। ओके। वो रिस्क क्या, तो मैं फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है ना, कलेक्शन हम्म। कलेक्शन करना पड़ेगा कस्टमर से, यही है इसका, और कुछ नहीं। ओके ओके ओके। मैं एक्चुअली इसी क्वेश्चन पे आने वाला था, बिकॉज जनरली पेरेंट्स क्या रहता है, बिकॉज जैसे जैसे हमारा जनरली एक माइंडसेट रहता है, ओके ओके, लाइक जैसे हम डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर डॉक्टर या इंजीनियर या फिर कोई भी कह लो, तो वो इंजीनियर ने बीटेक कर ली होती है ना, देन वो किसी ना किसी हाँ कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी में आ जाएगा। और वहां भी अब हाँ, बीटेक में अब ये कंसेप्ट आने लगे कि 10-15 हजार 20 हजार से ज्यादा कमाई नहीं हो रही है, और आजकल 10-15-20 हजार में अगर कोई फैमिली कुछ नहीं। हाँ लेके आना चाहता है तो वो शायद उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जी। सीए वाला जो प्रोसेस रहता है, तो आपको क्या लगता है कि किस एज तक एक बच्चे को इसके ऊपर अपना पूरा फोकस करना चाहिए, देन उसके बाद उसको शिफ्ट कर देना चाहिए कि अब उसको या तो अपना इंडिविजुअल स्टार्ट कर लेना चाहिए, या फिर उसको जॉब करने जाना चाहिए, मतलब हाँ, एक एज, कौन सी एज तक वो चीज करते रहना चाहिए उसको? एज 24-25 मैक्सिमम, ओके। इस एज तक देन ट्राई उसके करना बाद? चाहिए। ओके। इसके बाद अपना जॉब प्राइवेट कंपनी ढूंढ लेना चाहिए, या फिर अपना चार्टर्ड फर्म में काम करके, काम सीख के अपना खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट खोलना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफिस खोलना चाहिए। हम्म। सो इट्स लाइक, मतलब like, फिर तो लॉन्ग टर्म की कमाई हो जाती है, मतलब जैसे एक बार कस्टमर बनने लग गए फिर तो आप हमेशा जब तक आप जिंदा हो तब तक आप कमाते हाँ रहोगे, हाँ मतलब वो फिर रोकने वाला हाँ। कोई नहीं है ना, हम्म, वैसे टाइप का हो जाता है। ओके, हम्म, मतलब फिर मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छी करियर ऑप्शन है जिसको मतलब एक तरीके से ऐसी ऑप्शन है, इंजीनियर इंजीनियर बन जाते हैं हम लोग, तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं होता वो नहीं। वो डेफिनेटली कोई हम्म, और पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होता है, हमारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं हम्म, होता, बट ये आई थिंक हाँ ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप दोनों चीजें कर सकते हो उस सेम ही हाँ। एजुकेशन के साथ है। तो हम्म, ये एक काफी मुझे अच्छा लगा सुनने में कि हम्म, एक चीज अच्छी है, तो हाँ डेफिनेटली। तो सर लाइक मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ बिकॉज दिस इज हाँ, माय फेवरेट क्वेश्चन हमारे इंटरव्यूज हम्म, के लिए। सो ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर कॉमर्स फील्ड से हटके है। तो मैं हम्म, भी जानना चाहूंगा कि सर आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या है, मतलब लाइक आप किस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, एंड आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं कि जिनको आप पकड़ के रखते हो हमेशा लाइफ में, बिकॉज जितना मैं आपसे मिला हूँ और जितना मैं आपसे इंटरेक्शन हुआ हूँ, मैंने देखा है कि आप काफी हम्बल हो, एंड आप काफी कामली कूलली काम करते हो, जबकि मैं उतना कामली कूलली काम नहीं कर पाता हूँ, मतलब मैं थोड़ी एंग्जाइटी से रहती हूँ, बिकॉज ज्यादा देर तक बैठ के काम करना इज लाइक हाँ, डिफिकल्ट फॉर एनीबडी। सो आपके हम्म। प्रिंसिपल और आपका विजन क्या है दुनिया को देखने का? दुनिया में मेरा विजन है कि हाँ, हर घड़ी अपना माइंड को स्थिर रखना है, जो इतना भी परिस्थिति आना है, स्थिर रहना है, कभी गलत डिसीजन नहीं लेना है विचलित होकर। हाँ, और दूसरे को, मतलब सबको अच्छे से नजर से देखना है, किसका बुराई नहीं चाहना है लाइफ में। हाँ, हम्म जो दूसरा अगर बुराई चाह रहा है हमारे बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका बुरा होगा। अगर जिसने भी हमारा बुरा किया है, हाँ, हम देखना चाहिए कि हम उसको कैसे चीट कर सकते हैं। हम्म सपोज कोई हमें चीटिंग किया है, कुछ धार लेके, तो हम लोग पेशेंस रखें कलेक्शन करने के लिए, उससे उससे पैसा कलेक्शन पाने के लिए पेशेंस रखेंगे, ना कि हम मारा मारी करेंगे या फिर कुछ गलत काम करेंगे जिसकी वजह से फिर हम लोगों को बाद में भुगतना पड़ेगा। तो हम्म मेरा ये एक प्रिंसिपल है कि हर घड़ी अपना माइंड को पेशेंस में रखना है, स्थिर रखना है। हाँ, हम्म। तो इससे ही जितना भी बड़ा काम कर रहे हैं, जितना भी जटिल काम कर रहे हैं हम, तो स्थिर रहने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, क्लैरिटी आता है। ओके।
जैसे कि हमारा जो अकाउंटिंग का काम जो सब होता है, इसमें हम लोग स्थिर मन करके काम करते हैं, नहीं तो सब उलट पुलट सब हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं वही हाँ जानना चाह रहा था कि कैसी प्रैक्टिसेस है आपकी लाइफ की, मतलब क्या प्रैक्टिस करते हो आप अपने माइंड को शांत करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज अकाउंटिंग का काम आई थिंक बहुत ही डिटेल्ड वाला काम होता है और उसमें मिस्टेक्स नहीं हाँ। कर सकते। सो आपकी प्रैक्टिसेस क्या है डे टू डे, मतलब मेडिटेशंस वगैरह क्या करते हो जैसे आप? कि मैं तो मंत्र मेडिटेशन करता हूँ, जो है कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग। और सुबह में नहा के मेरा पहला काम वही रहता है कि मैं चैंटिंग करूँ। 16 माला डेली करना है मुझे, 16 राउंड्स। हम्म तो वो जो मुझे हेल्प करता है कि मेरा माइंड को सुबह उठ से लेकर शाम तक मेरा माइंड को स्टेबिलिटी लगता है, सही लगता है। हम्म और जितना भी जो मन को आकर्षित करने का चीज़ है, उससे हम लोग इतना प्रभावित नहीं हो पाते। हाँ, खुद के ऊपर कंट्रोल रहता है। तो ये एक ओके चीज़ है कि जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे, ओके फोकसली करेंगे। यस डेफिनेटली। ओके थैंक यू सो मच सर, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक जो भी बच्चे जिनके डाउट होंगे कॉमर्स फील्ड को लेके, सो डेफिनेटली आई थिंक काफी हद तक उनको क्लियर हो गया होगा कि आगे हमारे पाथवे क्या है और हम क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं। स्टिल आपकी तरफ से कुछ लास्ट वर्ड्स हो जो बच्चे टेंथ के बाद चूज नहीं कर पा रहे सब्जेक्ट, और उनके लिए अगर कॉमर्स के, हम कॉमर्स की मोटिवेशन की तरह जाकर कॉमर्स को मतलब जैसे एज ए मोटिवेशन कॉमर्स सब्जेक्ट अगर हमें उनको प्रेजेंट करना हो, तो वैसे अगर आप कुछ बोल पाए उनके लिए कॉमर्स फील्ड चूज अगर करने के लिए तो आप। हाँ हाँ, जो 10th पास के हैं, अगर उनका अकाउंटिंग, कैलकुलेशन, नंबर्स के प्रति अटैचमेंट है, हाँ, तो वो लोग कॉमर्स में जाना चाहिए। अगर उनको देख रहे हैं कि हम उसमें एक्सपर्टाइज हो रहे हैं, मतलब उसमें हमारा मन इंटरेस्ट जा रहा है और उसमें हम अच्छा लग रहा है, तो सीए कोर्स चूज कर सकता है। मगर ये गारंटी नहीं कि सीए पढ़ने से हम सीए हो जाएंगे, क्योंकि जैसे एमबीए में होता है, डॉक्टर में होता है, तो पढ़ने से हम लोग 4 साल में हो जाते हैं। मगर सीए में हम्म ऐसा नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी रहता है। तो पहले पहले जो सिचुएशन है उसमें हमको लग सकता है कि सीए बन जाएंगे, मगर लास्ट में क्या सिचुएशन होगा, फाइनल कोर्स जब आ जाएंगे तो पता नहीं। इसलिए हम्म जितना हमें मतलब याद रखना है कि हमें जितना भी कंडीशन हो, मतलब अपना मन के ऊपर कंट्रोल रखना है, पढ़ाई में लगाना है मन को, जितना ही परिस्थिति होना, क्या होना हो, क्योंकि मन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाता सीए में। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर मन इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो सीए कोई भी निकाल सकता है, मैं बोलूँगा। मेरा जैसे इंटरेस्ट था, मेरा मन इंटर तक, फाइनल में आ गया तो इतना इंटरेस्ट कम हो गया, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया। परिस्थिति तो साथ नहीं दिया, ठीक है, मगर मन साथ देना चाहिए। अगर मन साथ देता है तो जितना ही बड़ी परिस्थिति, जितना ही बड़ा हो वो निकाल देगा, कोई बड़ा बात नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई थिंक एक टाइम ऐसा आ जाता है हमारी एज में जहाँ पे हमें पैसा कमाने का ज्यादा फोकस्ड हो जाता है, और हाँ कहीं ना कहीं हम अपने हाँ गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी वांट हाँ हाँ मनी, वी वांट हाँ। मैरिज एंड चिल्ड्रंस एंड सो मेनी हम्म, थिंग्स आर देयर। हम्म, सो वो एज तक आते आते आई थिंक हम कहीं ना कहीं मोटिवेशन लूज करते हैं पढ़ाई की, जो हाँ। हमारा बड़ा रीजन बनती है। तो सो इसलिए पढ़ाई का एज, सर्टन एज रहता है, 25 साल तक पढ़ाई करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल उससे बिल्कुल। ज्यादा नहीं। हाँ, हम्म उसके बाद अपना इंडिपेंडेंटली जॉब देखना है, या इंडिपेंडेंट अपना सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफिस काम करना है। हम्म ओके ठीक है। ठीक है थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सुंदर आंसर दिए, और आई विश कि ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प करेगा, और कुछ लोगों के लिए मोटिवेट बनेगा अगर वो अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं चीज कि हाँ देखो आप इस चीज को अच्छे समझ लो, इसमें काफी अच्छा स्कोप है एंड मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, बिकॉज समटाइम पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि कितना कमाई हो सकती है इस पर्टिकुलर फील्ड में। सो थैंक यू हाँ। सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।